हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि रोज़ाना एक्सरसाइज यानी कि कसरत करने से हमारे शरीर को क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज या फिर कसरत करना ज़रूरी क्यों है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपने रोज़ाना करनी चाहिए, थोड़ा समय ही ठीक है लेकिन रोज़ाना वो होना चाहिए। तो एक्सरसाइज मतलब क्या? सबसे पहले तो कोई ऐसी एक फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी कैलोरीज, शरीर की ऊर्जा बर्न करने के लिए यानी कि ऊर्जा यूटिलाइज करने के लिए मदद करे और उसी के साथ साथ हमारे जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती है, वो भी उसमें सहभागी हो यानी कि इन्वॉल्व हो। तो ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटी और एक्सरसाइज में फ़र्क है। यानी कि अब आप बोलोगे कि मैं रोज़ सीढ़ी चढ़ता हूँ या फिर रोज़ाना हम चलते हैं, स्टेशन तक चलते हैं, जो भी है, तो उसे हम एक्सरसाइज नहीं कहेंगे। आप स्पेसिफिकली जब थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे कि रनिंग है, जॉगिंग है, या फिर स्विमिंग आपने कर ली, या फिर डांस आपको पसंद है, डांस आपने कर लिया, तो उसे हम एक्सरसाइज कहेंगे। तो उसी के साथ साथ आजकल जुम्बा है या फिर योगा है, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी आते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब दोस्तों वापस से यही सवाल आता है कि एक्सरसाइज यानी कि कसरत जो है वो क्यों करनी चाहिए और उसके क्या हमारे शरीर को लाभ होते हैं। तो सबसे पहले तो कसरत करने से, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को शारीरिक लाभ के साथ, शारीरिक फायदे के साथ मानसिक लाभ भी होते हैं। यानी कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ये काफ़ी मदद करती है। लेकिन उसी के साथ बहुत सारे फायदे भी इससे हमारे शरीर को होते हैं, कुछ शारीरिक कुछ मानसिक। तो वो सारे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शारीरिक फायदों की बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको मानसिक फायदे क्या होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या फायदे होते हैं एक्सरसाइज के, ये भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी एनर्जी लेवल यानी कि हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए ये काफ़ी हमें मदद करती है। किसी भी प्रकार की आप एक्सरसाइज जब भी करते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, वो अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद होती है। क्योंकि एक प्रकार का जो शरीर पे तनाव आता है, यानी कि अच्छी तरीके से हम बोलेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से जो शरीर में जो स्ट्रेस आता है, यानी कि आप बहुत जल्द जल्द जो एक्टिविटीज़ करते हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मदद करता है। और जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जो है वो काम पे लग जाते हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसी के कारण आपको पता होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हल्का भी महसूस होता है, बहुत लाइट फील आता है शरीर को। तो उसी के कारण अगर आप लंबे समय तक रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो तो आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए ये काफ़ी मदद करती है। दूसरा फ़ायदा जो है एक्सरसाइज करने का, वो है कई सारी बीमारियों से भी हमारे शरीर को बचाने के लिए ये काफ़ी मदद करती है। अब वो कैसे? बीमारियाँ यानी कि जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, डायबिटीज़ है या फिर हृदय की बीमारी। आपको पता होगा कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, यानी कि जिनकी जीवन शैली ऐसी होती है जिनमें ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा एक्सरसाइज भी वो नहीं करते हैं लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं होती है। कभी कभार क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है, जैसे कि हैवी वर्कर्स आपने देखा होगा, बहुत जो किसी एक कारखाने में वगैरह जो लोग काम करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा काम होता है दिन भर, तो उनके शरीर की उतनी एक्टिविटी होती रहती है। तो आजकल कैसे होता है, ज़्यादातर हम लोग कंप्यूटर के सामने हमारा काम होता है या फिर बैठ के काम होता है, तो शरीर की जो एक्टिविटी होती है वो भी नहीं होती। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो अगर ऐसे लोग कुछ होते हैं जो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन्हें आपको पता होगा कि बहुत ही कम उम्र में डायबिटीज़ है या फिर दिल की कोई बीमारी है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जकड़ लेती है। तो इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहले तो हमारी शरीर की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ाने के लिए भी मदद होती है, और उसी के साथ साथ हमारा रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर है, कोलेस्टेरॉल है, ये सब कम करने के लिए और नियंत्रण में रखने के लिए भी काफ़ी मदद होती है। तो इसी के कारण डायबिटीज़ जैसी बीमारियां है या फिर हृदय की कई सारी बीमारियां होती है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नियंत्रण करने के लिए और इन सारी बीमारियों से शरीर का बचाव करने के लिए भी काफ़ी असरदार होती है एक्सरसाइज। तीसरा फायदा है वज़न कम करने के लिए।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादातर वज़न कम करने के लिए ही किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि हमें वैसे तो एक्सरसाइज का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन जब भी हम वेट लॉस करने के लिए, वज़न कम करने के लिए ट्राई करते हैं, तो फिर करनी ही पड़ती है एक्सरसाइज। वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास। लेकिन वज़न कम करने के साथ साथ बाकी, अगर आपको वज़न कम नहीं भी करना है तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। वज़न कम करने की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो आपकी वेट लॉस डाइट के साथ, तो काफ़ी असरदार होता है। अब वो कैसे, यानी कि एक्सरसाइज मदद कैसे करती है वज़न कम करने के लिए? तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, बीएमआर जिसे हम कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, पाचन जैसी जो एक्टिविटीज़ होती है, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। और उसके बाद हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे ऊर्जा खर्च होती है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो शरीर से ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होती है, और वो आपको कैलोरी डेफिशिएंट रहने के लिए मदद करती है। यानी कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो, खा रहे हो, कैलोरीज जितनी, आसान भाषा में, उससे ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करते हो, यानी कि ज़्यादा कैलोरीज आपके शरीर से बाहर जा रही है, और इसी के कारण आपका वेट लॉस यानी कि वज़न कम होता है। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज ना करना, ये बहुत ही ज़्यादा अहम कारण हो जाता है वज़न बढ़ने के लिए। यानी कि आपको पता होगा कि आप सिर्फ, आपका डाइट भी चल रहा है, नॉर्मल डाइट कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप पहले कुछ एक्सरसाइज करते हो, आपने सडनली वो बंद कर दिया एक्सरसाइज, तो उसके बाद वज़न जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए या फिर वज़न को नियंत्रण में रखने के लिए। चौथा फ़ायदा जो होता है एक्सरसाइज यानी कि कसरत करने का, वो है हमारी मांसपेशियों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए। तो अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो तो उससे हड्डियों की और मांसपेशियों की जो बनावट और विकास का काम होता है, उसमें काफ़ी मदद होती है। जैसे कि आपको पता होगा, जो लोग जिम जाते हैं, जिन्हें मसल्स बनाने होते हैं, बॉडी बनानी होती है, वो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, यानी कि वज़न उठाने वाली जो एक्सरसाइजेस होती है वो करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आहार में सही मात्रा में प्रोटीन का इंटेक होता है तो वो मसल्स बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करता है। उसी तरीके से रनिंग है, यानी कि दौड़ना है, दौड़ लगाना है, या फिर किसी प्रकार के जो खेल होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो अगर रोज़ाना खेलते हो, आप कोई ऐसी एक्टिविटी रखते हो, तो वो बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी काफ़ी मदद करता है। और इस प्रकार से एक्सरसाइज की जो आदत होती है वो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और हमारे मांसपेशियों के विकास के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ायदा जो होता है एक्सरसाइज करने का हमारे शरीर को, वो है हमारी त्वचा जो है उसे निखारने के लिए या फिर त्वचा को अच्छा करने के लिए भी ये मदद करती है। अब वो कैसे, यानी कि अब आप बोलोगे कि एक्सरसाइज करने से त्वचा कैसे हमारी अच्छी होगी? तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि आपको पता होगा, हार्ट रेट हमारा बढ़ता है जब भी आप कोई भी प्रकार की रनिंग, जॉगिंग के अलावा भी अगर जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, हार्ट रेट हमारा जो होता है वो थोड़ा बढ़ता है। फिर उसी के साथ साथ हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण भी अच्छे से होता है। तो उसी के कारण हमारी शरीर के सारे अंग जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन है, और सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं सारे अंगों को। और फिर इसी के कारण त्वचा अच्छी रहने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। त्वचा के जो भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम करने के लिए भी ये काफ़ी असरदार होता है। तो ये सारे फायदे जो थे वो थे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, एक्सरसाइज के जो भी फायदे होते हैं वो। अब हम बात करेंगे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज यानी कि कसरत किस प्रकार से फायदा देती है। सबसे पहले तो तनाव कम करने के लिए ये काफ़ी असरदार होती है। बहुत ज़्यादा तनाव बहुत हमें आता है, काम का या फिर बाकी किसी चीज़ों का तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है कई लोगों को। तो ऐसे समय पे मूड ठीक करने के लिए और तनाव को कम करने के लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी मदद करती है। सेरोटोनिन नाम का जो हमारा हार्मोन होता है, जो तनाव कम करने के लिए जिम्मेदार होता है, उस हार्मोन को बढ़ाने के लिए, उस हार्मोन का स्तर बढ़ता है जब भी आप एक्सरसाइज करते हो। और उसी के साथ साथ एंडोर्फिन नामक जो केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में, वो भी यहाँ पे बढ़ते हैं, जो भी अच्छे से हमारा तनाव कम करने के लिए और उसी के साथ साथ दर्द को कम करने के लिए भी ये काफ़ी असरदार होती है। तो इस प्रकार से अगर आप एक्सरसाइज करते हो अच्छे से, तो हमारी सकारात्मक भावना जो होती है, पॉजिटिविटी जो होती है, उसे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी मदद करता है और फिर इस कारण से हमारा मूड भी ये अच्छा रखता है।
अगला जो फ़ायदा है वो है हमारा दिमाग का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए और स्मृति बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी असरदार होता है। एक्सरसाइज जब भी आप करते हो तो हमारा ब्रेन फंक्शन जो होता है, यानी कि दिमाग की जो कार्यक्षमता होती है, वो बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद होती है। और उसी के साथ साथ हमारी जो मेमोरी सेल्स है, यानी कि स्मृति वाली जो सेल्स या फिर कोशिकाएं होती है, उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलता है, उनकी रक्षा होती है अच्छे से। और इसी कारण हमारे दिमाग का कार्य जो है वो बढ़ाने के लिए भी मदद होती है। और उसी के साथ जैसे मैंने अभी त्वचा के बारे में बताया, उसी प्रकार से हार्ट रेट बढ़ता है तो शरीर में ऑक्सीजन का संचरण अच्छे से होता है, सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं वो अच्छे से होता है। तो दिमाग की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है, यानी कि दिमाग की तरफ जो रक्त या फिर खून का जो सप्लाई होता है वो भी बढ़ता है। और फिर उसी कारण हमारे दिमाग की ग्रोथ है या फिर स्मृति अच्छी रहने के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। हमारे शरीर में जो कई सारे हॉर्मोन्स होते हैं, उनकी निर्मित के लिए भी एक्सरसाइज करने से अच्छे से बढ़ावा मिलता है। हमारे शरीर में हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो बहुत सारे कार्य जो चलते हैं हमारे शरीर में उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप ही सोचिए कि अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हो तो शरीर के अंदर चलने वाले जो ये छोटे छोटे कार्य होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से सपोर्ट मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और इसी कारण हमारे शरीर के जो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर रखने के लिए भी काफ़ी मदद होती है। और एक ज़रूरी फ़ायदा जो होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो है नींद अच्छी आना। यानी कि आपको पता होगा कि एक्सरसाइज जब भी आप करते हो तो अच्छी नींद आने के लिए, रिलैक्स होने के लिए काफ़ी मदद करता है ये। और जैसे मैंने कहा कि तनाव को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। तो कभी कभार तनाव के कारण नींद नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम को भी आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो वो भी ये दूर कर देगा। और उसी के साथ साथ शरीर थक भी जाता है, यानी कि अगर आप 30 मिनट 45 मिनट की एक्सरसाइज करते हो तो अच्छे से थकान भी आती है, तो उस कारण भी अच्छे से नींद लगती है। तो इसीलिए अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक प्रकार की कसरत करते हो, तो आपको दिन भर अच्छे से और हैप्पी रहने के लिए, यानी कि स्वस्थ और आनंदी रहने के लिए ये काफ़ी मदद करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।